नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि इस वक्त हम परवेज उर्फ बच्ची जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उनके घर में है। और आपको बताएं कि जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं और परिवार की जो भी मांगे उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो उसके ऊपर जिस पूरे मामले पे है वो निष्पक्ष जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि आपने देखा होगा कि एसपी साउथ द्वारा भी इस परिवार को पूरा भरोसा दिया गया था कि परिवार को जो है जो परिवार की मांगे हैं, जो परिवार का इस पूरे मसले पर लेकर जो उनका रुख है उसके जो तहत है वो कार्रवाई की जाएगी। मैं चाहेंगे जिस तरीके से सारा ये घटनाक्रम पेश आया, जिस तरीके से परवेज की जो दुख मृत्यु हुई, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसका कातिल थे, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा भाई था, छोटा था, सारे उसने कुछ नहीं किया था, वो कुछ नहीं कर सकता, हमें बड़ा भाई चाहिए। एसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला है कि वो पूरी मदद करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं बोलता है, 4 दिन हो गए कोई नहीं बोलता, 4 दिन कोई कुछ नहीं बोलता। आप देख सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ उनको पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस पर जो है वो निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और परिवार को जो है वो इंसाफ दिया जाएगा। तो बताएं कि सरकार के जो आला एहलकार है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस परिवार के साथ है। बड़ा ही दुखद ये वाकया है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि परिवार को इंसाफ दिया जाएगा? जहाँ तक डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिया है, एसएसपी साहब ने जो दुख जाहिर किया है, उन्होंने फटकारा भी है जो नीचे के मुलाजिम जिन्होंने ये ऐसा किया है। सस्पेंशन भी लेटर भी हमें दिया है, दोनों लड़कों को उन्होंने सस्पेंड किया है और जुडिशियल इंक्वायरी भी उन्होंने बिठाई है। तो हमें आश्वासन दिया है, कंपनसेशन भी जो दिया है, मुलाजिम लगाएंगे एक लड़के को। तो अभी जब तक डेडलाइन डेट तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और एसएसपी साहब ने इस बात पे बहुत गौर करके उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाया है, उन्होंने मौके पे ही उनको सस्पेंड किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ एसएसपी साहब का भी। और उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है कंपनसेशन के लिए, जहाँ एक बच्चे को मुलाजिम लगाएंगे, जहाँ किसी घर की बच्ची को मुलाजिम लगाएंगे, वो डेट जो है उन्होंने हमें दी है। उस डेट तक हमें अभी कुछ कहने की जरूरत जो दुख इस परिवार को सहना पड़ा है वो किसी और को ना सहना पड़े, इसके लेकर जो है वो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? मैं तो यही कहूँगा सर, जो डिपार्टमेंट के नीचे के लोग हैं, जो छोटे अफसरान हैं, जिन्होंने जो ऊपर हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचने नहीं देते थे, नाके पे किसी को पकड़ लिया, उनको हरासमेंट कर दिया, 2 दिन अरेस्ट करके रखा, छोड़ दिया, पैसे ले लिए, या फिर किसी को मार दिया। तो कुछ लोग देखिए, हर बरादरी में कुछ ऐसे अनासर होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत नहीं है, हमारे लोग भी कुछ गलत हैं, लेकिन उसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, हमें रखना चाहिए बीच में। मैंने एसएसपी साहब से भी बोला है कि जो लोग गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें आप, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बिला वजह बेकसूर लोग इस चक्की में पिसे जा रहे हैं, कम से कम उस चक्की से बेकसूर लोगों को बाहर निकाला जाए। और एसएसपी साहब ने वाज़ेह किया है कि जो भी लोग बेगुनाह जो उनको किसी किस्म का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, मेरा ये वादा है आपसे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने डीसी साहब को भी लेटर लिखा है, उन्होंने डीजी साहब को भी जोनल ऑफिस में भी उन्होंने कल ही लेटर लिखा था। तो अभी जो डेडलाइन तक, मैं चाहता हूँ कि डेडलाइन तक हमें चुप रहने दें। और हम इस गम में हैं, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें, कि किसको बोलें, क्या करें। और गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी है। उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी राना साहब को भेजा था, उन्होंने भी दुख का इजहार किया है हमारे साथ। तो मेरी ऊपर तक भी बात हुई है, दिल्ली में भी बात हुई थी मेरी, उन्होंने भी बहुत दुख का इजहार किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत अल्फाज जो मीडिया में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं, मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारा जो भाईचारा है उसको खराब ना किया जाए। सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है, समाज में बैलेंस होना जरूरी है। इंतजामिया में बैलेंस क्यों नहीं है? ये इंतजामिया में बैलेंस न होने की वजह से ये सिस्टम हो रहा है। जवाबदेही बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह साहब से लेके एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा बैलेंस होता था। एक तरफ सरदार जी बैठे थे, एक तरफ मुसलमान ऑफिसर था, एक तरफ हिंदू ऑफिसर था। बैलेंस आपने खत्म कर दिया।